हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ाएंगे व्यक्तिक भिन्नताएं। जो हमारे सुपर टेट एग्ज़ाम है बाल मनोविज्ञान, उसमें जो है पहला ही टॉपिक हमारा व्यक्तिक भिन्नताएं जो है दे रखा है। तो इसका जो है हम पॉइंट वाइज जितने भी सिलेबस में दे रखा है बाल मनोविज्ञान का पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, एक एक जो टॉपिक है उसको। और ये है हमारी पूरी लूसेंट जो बुक है उससे हम पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये जो है यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी सभी में है। इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन को पूछा ही जाता है, इस टॉपिक में से एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं। व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? गाल्टन ने प्रारंभ किया था। इसके देखो, इनके ये है जो है अध्ययन क्या कहलाते हैं? वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब नीचे व्यक्तिक भिन्नताओं के ही कारण एक व्यक्ति हजारों रुपए रोज कमाता है और दूसरे केवल कुछ रुपए भी कमाने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक योग्यताएं समान ना होकर भिन्न भिन्न होती हैं। जो हमारी शारीरिक जो है जो योग्यताएं होती हैं वो जो है अलग अलग होती हैं, तभी जो है कुछ लोग ज़्यादा रुपए कमाते हैं और कुछ लोग कम रुपए कमाते हैं। अब देखिए स्किनर के अनुसार क्या है, स्किनर ने, और ध्यान रखें ये जो है परिभाषाएं ज़रूर याद कर लेना, ध्यान से पढ़ना इनको, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। आजकल वैज्ञानिक भिन्नताओं के अध्ययन में व्यक्ति के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापने योग्य पहलू को सम्मिलित किया जाता है। अब जेम्स ड्रेवन ने क्या कहा है? एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं। अब देखिए व्यक्तिक भिन्नताओं का विस्तार, रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिक भिन्नताओं के विस्तार में से अभिप्राय है कि सर्वाधिक मात्रा में अच्छे कौशल वाले व्यक्ति तथा सबसे कम मात्रा में कौशल वाले व्यक्ति में कितना अंतर है। औद्योगिक मनोविज्ञान में व्यक्तिक भिन्नताओं के विचार का अभिप्राय है कि निम्न लक्षण वाले और श्रेष्ठ लक्षण वाले कर्मचारी में क्या अंतर है। व्यक्तिक भिन्नताओं का मतलब ही जो होता है वो जो है अंतर होता है, मतलब हर चीज़ में वो जो है क्या अंतर है वो ये बताते हैं। अब देखिए जो हल हैं वैज्ञानिक, उनके अध्ययन में हल ने अपने एक अध्ययन में 107 हाई स्कूल के छात्रों को चुना। इनसे उसने 35 मानकीकृत परीक्षण करवाए। परीक्षण के परिणामों के आधार पर उसने श्रेष्ठ कौशल यानी कि जो अच्छे कौशल वाले थे और निम्न कौशल जो बेकार कौशल वाले थे, जो उनका स्तर कम था, छात्रों को बांटकर दो समूहों में विभाजित किए। अब निम्न कौशल वाले और श्रेष्ठ कौशल वालों छात्रों का जो है औसत प्राप्त जो हुआ था वो ये था। देखिए 1 अनुपात 1.2, 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 2.2, 1 अनुपात 5.7, 1 अनुपात 7.6, 1 अनुपात 19 आदि सभी परीक्षणों के आधार और औसत अनुपात 1 अनुपात 2.5 प्राप्त 5.2 प्राप्त हुआ। अब देखिए बेसलर ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह अनुपात 2 अनुपात 1 का प्राप्त किया। बेसलर ने अपने अध्ययनों में मानकीकृत मानसिक परीक्षणों का उपयोग किया। औद्योगिक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में श्रेष्ठ और निम्न 2 अनुपात 1 का अनुपात माना जाता है। आगे देखिए अब पढ़ेंगे हम व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार या फिर क्षेत्र, काइंड और एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बाद देखिए व्यक्ति के जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में व्यक्तित्व भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब पाई जाती है ना। व्यक्ति के जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है उनकी अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसमें बताया गया है कि अतः व्यक्ति भिन्नता के कई प्रकार हैं। इसके जो हैं कई प्रकार हैं। पहला क्या है? शारीरिक विकास। अब देखिए शारीरिक विकास,
इसमें क्या है कि शारीरिक विकास में भिन्नता एक ऐसी भिन्नता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण कर सकता है। प्रत्यक्षण यानी कि उसको जो है देखकर जो है उसमें भिन्नता जो है, भिन्नता का डिफरेंट मतलब अलग हम फ़र्क कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो उसका जो शारीरिक शेप है वो कैसा है, कोई छोटा है कोई मोटा है, तो हम देख के ही मतलब बता सकते हैं। उसके बाद है जिसका इसके लिए किसी विशेष उपकरण या विशेष परीक्षण की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही उम्र के बालकों के शारीरिक विकास एवं परिपक्वता में स्पष्ट अंतर दिखने को मिलता है। शिक्षक गण इस तरह के ज्ञान का विशेष फायदा शिक्षक के शिक्षण यानी कि क्लासरूम टीचिंग में उठा सकते हैं। उसके बाद क्या है, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। व्यक्तित्व भिन्नता का दूसरा प्रमुख क्षेत्र मानसिक विकास है। पहला कौन सा था, शारीरिक विकास, और दूसरा प्रमुख कौन सा है, मानसिक विकास। देखिए, फ्रीमैन तथा फ्लोरी द्वारा किए गए अध्ययन से स्पष्ट हो गया कि स्कूल के छात्रों की बुद्धि का मापन करने में उनमें समानता की भिन्नता डिफरेंस ऑफ नॉर्मलिटी पाई जाती है। कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो तेज बुद्धि के अर्थात जिनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, IQ 120 या इससे ऊपर, 120 या उससे ऊपर जो बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो जो है बहुत ही तेज होते हैं। देखिए, और उसी ढंग से कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के, जिनकी बुद्धि स्तर निम्न यानी कि नीचा होता है, बुद्धि कम होती है, 90 से नीचे होता है। अधिकतर छात्रों की बुद्धि लब्धि 100 से 110 के बीच होती है। ज़्यादातर कितनी होती है, 100 से 110 के बीच में होती है। अब देखिए, सांवेदिक भिन्नताएं, इमोशनल डिफरेंस। बालकों के सांवेगिक भिन्नता पाई जाती हैं। बालकों में सांवेगिक भिन्नता पाई जाती हैं। कुछ बालकों में क्रोध, भय, डर आदि जैसे संवेग अधिक होते हैं, तो कुछ बालकों में इन संवेगों की कमी पाई जाती है। कुछ बालकों में स्नेह, प्यार आदि जैसे संवेग की भिन्नता होती है, तो कुछ बालकों में सहानुभूति तथा दूसरों की भलाई के भाव की प्रधानता होती है। उसके बाद में क्या है, सामाजिक भिन्नता। सामाजिक भिन्नता में भी जो है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास में भी बालकों में स्पष्ट भिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक अधिक संकोचशील होते हैं, तो कुछ बालक साहसी एवं बहादुर होते हैं। कुछ बालक कक्षा के नेतृत्व को अपने दामन में समेटना पसंद करते हैं, तो कुछ बालक इसे सिरदर्द समझकर अपना दामन छुपाना चाहते हैं। सामाजिक परिस्थिति समान रहने पर भी विभिन्न बालकों द्वारा विभिन्न तरह की सामाजिक प्रक्रियाएं की जाती हैं। अब अगला क्या है हमारा, देखिए, उपलब्धियों में अंतर, डिफरेंस इन अचीवमेंट। देखिए, बालकों या छात्रों की उपलब्धियों में कई कारणों से भिन्नता पाई जाती हैं। एक ही उम्र, एक ही बुद्धि एवं एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बालकों छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां हमेशा समान नहीं होती। कुछ बालक ऐसे छात्र की शैक्षिक उपलब्धियां काफ़ी अधिक होती हैं, तो कुछ ऐसे छात्र की शैक्षिक उपलब्धियां काफ़ी कम होती हैं। ऐसे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों में अंतर का प्रमुख कारण उनकी अभिरुचि, इंटरेस्ट, प्रेरणा, मोटिवेशन तथा अभ्यास, प्रैक्टिस में अंतर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है यानी कि समान उम्र का है, समान बुद्धि लब्धि वाला है, यानी कि 120 उसका IQ है, दूसरा भी 120 का IQ है, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, फिर भी उनमें जो है डिफरेंस पाई जाती है। और उसका कारण क्या होता है, जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है, पढ़ने में रुचि होती है,
जिन्हें मोटिवेशन मिलता है और जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो है तेज हो जाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो जो है ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन समान उम्र और समान बुद्धि लब्धि के होते हैं, एक ही कक्षा में हों, तो ये बताया गया है उसमें। अब देखिए अगला क्या है, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता भाषा विकास के क्षेत्र में भी पाया जाता है। समान उम्र के बालकों में भाषा समान रूप से नहीं विकसित होती है। कुछ बालक में लिखने, बोलने तथा समझने की शक्ति अधिक विकसित होती है, तो कुछ में कम होती है। इस कारण से भी समान उम्र एवं समान बुद्धि के बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों में अंतर हो जाता है। अगला क्या है, देखिए ज्ञानात्मक को संज्ञानात्मक भी बोलते हैं। ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक क्षमता में अंतर, डिफरेंस इन कॉग्निटिव एंड मोटर कैपेसिटीज। कुछ छात्रों में क्रियात्मक नियंत्रण, मोटर कंट्रोल तथा ज्ञानात्मक क्रियात्मक संवेदन, कॉग्निटिव मोटर कोऑर्डिनेशन की क्षमता अधिक होती है, जबकि कुछ छात्रों में ऐसी क्षमताएं सामान्य होती हैं। इसका कारण यह होता है कि कुछ छात्र उन कार्यों में अधिक श्रेष्ठ होते हैं जिनमें ज्ञानात्मक क्रियात्मक समन्वय की अधिकता होती है। अगला क्या है, व्यक्तित्व भिन्नता, डिफरेंस इन पर्सनालिटी। देखिए बालकों के व्यक्तित्व में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं तो कुछ बहिर्मुखी होते हैं। कुछ में नेतृत्व संबंधी गुण अधिक होते हैं तो कुछ में अनुयायी बनने के गुण अधिक होते हैं। अगला है हमारा अभिरुचि एवं अभिक्षमताओं में भिन्नता, डिफरेंसेस इन इंटरेस्टेड एंड एप्टीट्यूड। कुछ छात्रों में यांत्रिक अभिक्षमता, मैकेनिकल एप्टीट्यूड अधिक विकसित होती है, तो कुछ छात्रों में संख्यात्मक अभिक्षमता, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड अधिक विकसित होती है। इस तरह छात्रों में भिन्नता अभिक्षमता एवं अभिरुचि के आधार पर भी होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यक्तित्व भिन्नता के कारण क्या क्या होते हैं, इनकी जो अलग अलग होते हैं डिफरेंस, इनका क्या कारण होता है, केसेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तित्व भिन्नता के कारण निम्नलिखित हैं। देखिए पहला क्या है, आनुवंशिकता। देखिए आनुवंशिकता, व्यक्तित्व भिन्नता का एक प्रमुख कारण आनुवंशिकता होती है। बुद्धिमान एवं उत्तम शील गुण वाले माता पिता के बच्चे में भी उत्तम शील गुण होते हैं, तथा इनका कहने के मतलब ये है कि अगर जो है उनके जैसे बच्चे के माता पिता जो है उत्तम और शील गुण होंगे तो उनके बच्चे भी उत्तम और शील गुण होते हैं। उनके जो है क्या आ जाता है, गुण आ जाते हैं उसमें, तथा उनका भी बुद्धि स्तर श्रेष्ठ होता है। उनका वो बच्चे भी जो हैं तेज होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। मंद बुद्धि वाले माता पिता के बच्चों में भी वैसे ही गुण विकसित हो जाते हैं। इसका कारण स्पष्ट आनुवंशिकता है। देखिए अगला, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए, अब दूसरा है वातावरण, एनवायरनमेंट। वातावरण में भौतिक वातावरण फिजिकल एनवायरनमेंट तथा सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट का प्रभाव व्यक्तित्व भिन्नता पर सर्वाधिक पड़ता है। जिस देश में भौतिक वातावरण में ठंड की प्रधानता होती है वहाँ के लोग अधिक फुर्तीले, गोरे होते हैं। दूसरी तरफ गर्म वातावरण के लोगों में आलसीपन अधिक होता है एवं उनका रंग भी सांवला होता है। देखिए जहाँ पे ठंडा वातावरण होता है वहाँ के लोग तो गोरे होते ही हैं और क्या है, वो फुर्तीले भी होते हैं, काम करने में तेज भी होते हैं। और जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे क्या आ जाता है, आलसीपन आ जाता है और जो है शरीर का जो कलर होता है वो भी सांवला हो जाता है। देखिए उसी तरह यदि बालक ऐसे परिवार से आता है जिसे सामाजिक रूप से सबल कहा जाता है
तो उसका आचरण, चरित्र एवं व्यक्तित्व शील गुण वैसे बालकों से भिन्न होता है जो सामाजिक रूप से दुर्बल परिवार से आते हैं। अब अगला है आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा, इकोनॉमिक कंडीशन एंड एजुकेशन। बालकों में विभिन्नता का एक कारण आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने पर बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, अगर तुम्हारा शरीर जो है अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो है अच्छी है, तुम्हारे पास पैसा रुपया सब कुछ है, तो तुम अच्छी एजुकेशन पाओगे। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी जो है एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो तुम लोग जो है दूसरों से अलग दिखोगे। अगर जो बच्चा गरीब है वो पढ़ नहीं पा रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति भी कम होगी और जो है उसकी जो है पढ़ने में भी वो सही नहीं होगा। तो उसमें जो है अलग अलग डिफरेंस हम देख सकते हैं। तो इसका ये भी कारण हो सकता है आर्थिक स्थिति एवं शिक्षा, क्योंकि वह जो है अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकता। और देखिए, शिक्षा से बालकों में भिन्नता आती है। शिक्षा से सिर्फ बालकों के ही व्यवहार में भिन्नता नहीं आती, बल्कि वयस्क के भी व्यवहार में भिन्नता आती है। अब देखिए, अगला है परिपक्व, मैचुरेशन। व्यक्तित्व भिन्नता का एक कारण परिपक्व में अंतर है। कुछ बालक शारीरिक मानसिक रूप से अधिक परिपक्व होते हैं तथा कुछ बालकों में शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता अपनी उम्र के अनुसार जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। अगला है देखिए प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, रेस एंड नेशनलिटी। व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख कारण प्रजाति एवं राष्ट्रीयता है। विभिन्न प्रजाति के बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास में कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य देखने को मिलती है। राष्ट्र के प्रभाव से भी बालकों की आदत, शील गुण, चरित्र आदि में भिन्नता पाई जाती है। अगला क्या है, लिंग, सेक्स। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण एक प्रमुख स्रोत लिंग होता है। लड़के शारीरिक रूप से अधिक सबल एवं मजबूत होते हैं, जबकि लड़कियां शारीरिक रूप से दुर्बल, मुलायम, मांसपेशियों वाली होती हैं। लिंग भिन्नता के कारण लड़के अधिक क्रोधी एवं आक्रामक स्वभाव के होते हैं, जबकि लड़कियों में सहनशीलता ज़्यादा होती है तथा उनमें क्रोध काफ़ी कम होता है। अगला देखिए, आयु एवं बुद्धि, एज एंड इंटेलिजेंस। व्यक्तित्व भिन्नता का एक कारण व्यक्ति की आयु एवं बुद्धि है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, उसका शारीरिक कद, भाषा विकास, सामाजिक विकास एवं मानसिक विकास भी अधिक होता जाता है और स्पष्ट रूप से व्यक्तित्व भिन्नता पाई जाती है। अब हम कल पढ़ेंगे व्यक्तित्व भिन्नता के अध्ययन की विधियाँ। हम जो है एक एक टॉपिक पूरा कवर करा देंगे और जो भी लूसेंट में दे रखा है पूरा चैप्टर जो भी है उसमें से पूरा कराएंगे। और अगर जो है आप ये टॉपिक वाइज पूरा दे रखा है, एक वीडियो और आएगी इसकी, ये पहली वीडियो है, एक वीडियो और आएगी उसमें पूरा कवर हो जाएगा। आप इस वीडियो से देख सकते हैं कहाँ से क्या पूछा जाता है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और आपको अगर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।